हेलो एवरीवन, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने स्किल्स पे काम कर रहे होंगे। मेरा नाम अंकुर गोस्वामी है। मैं एक बैंकिंग प्रोफेशनल, सीनियर फैकल्टी, करियर मेंटोर। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे और आज ये जो आपने थंबनेल में देखा होगा ना कि माय जर्नी फ्रॉम सेल्स ऑफिसर या रिलेशनशिप मैनेजर टू डायरेक्टर। यस, करंटली आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन करियर 24/7 कंपनी। और ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। ये जो सेशन में आज मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ अपनी कहानी, दोस्तों ये ना कहानी बहुत दिलचस्प है। बाय द वे, सबकी कहानी दिलचस्प होती है यार, लेकिन आपको अगर ये लगता है कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाता है तो ऐसा नहीं होता। और ये कहानी ना एंड तक जरूर देखिएगा। देखो, कोई मोटिवेशन करने नहीं आया, सच्चाई बताने आया हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। रियलिटी, बहुत सारे बच्चे अभी गाइड नहीं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे अभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उन्हें नहीं पता एग्जैक्टली करना क्या है। उनके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो समझ में आ रहा है वो कर दे रहे हैं। राइट, जो अच्छा लग रहा है वो कर दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। अब मैं ना अपनी कहानी बताता हूँ, ये सेशन इसी के लिए है। देखो यार, मैं भी ना मैं भी ऑब्वियसली यार, मैं कोई बहुत अंबानी की औलाद तो हूं नहीं। राइट, मैं भी एक नॉर्मल से परिवार से आता हूं। मेरे फादर, माय फादर वाज इन आर्मी, वो इंडियन आर्मी में थे। वहां से जब हम थोड़े बड़े हुए ना, तो वो तब तक रिटायरमेंट ले लिया था उन्होंने। फिर उसके बाद अगेन, आर्मी वाले जो होते हैं ना, उनका डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन होता है, बहुत डिसिप्लिन। हर कुछ, सब कुछ पंचुअलिटी, पंचुअल करना है, टाइम से करना है, जो कह दिया वो करना ही करना। तो बहुत ज्यादा उन मेरे पिताजी के साथ मेरी बहुत बनती नहीं थी। चलो, ये तो मेरी पूरी जर्नी है यार। जर्नी अभी मैं इतना नहीं समझाने वाला, अभी जर्नी में ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं। मुझे अभी मेनली बात करना है, मुझे मेनली जो डिस्कस करना है ना, वो आपको मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ है मैं उससे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैंने ना जो पहली जॉब करी थी वो करी थी मैट्रिक्स इंटरनेशनल सेलुलर सर्विसेज नाम की कंपनी है, जो कि इलाहाबाद में थी। वहां पे मैंने पहली जॉब करी थी। हालांकि मैं जॉब करने पहली बार तो इंटरव्यू देने जब गया था तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था इंटरव्यू कैसे देते हैं। बहुत कैजुअल ड्रेस में था, एकदम कहते हैं ना जैसे क्लब वाला कपड़ा जो होता है। अभी आई वॉज जस्ट 18.5, मैं 18.5 साल का था। एंड गया इंटरव्यू देने के लिए, शूज वूज मफलर वगैरह, ठंड का मौसम था, बढ़िया एकदम बन ठन के गया था। एंड वहाँ पे जो मिस्टर डिसूरा, बहुत सारे बच्चे ये कहानी सुने होंगे मेरी, मिस्टर डिसूरा करके थे, वो वहाँ पे सेल्स मैनेजर थे। एंड उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। ट्रस्ट मी गाइज, मैं बहुत ब्लैंक हो गया था वहाँ पर। मुझे कुछ नहीं पता था। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, मैंने अपना नाम बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया। कंपनी का नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया, कंपनी वॉज मैट्रिक्स एंड आई प्रोनाउंस्ड मैट्रिक्स। तो उसने बोला कि क्या जानते हो इस कंपनी के बारे में। मैंने बोला कि सर ये मैट्रिक्स कंपनी है। तो ऐसा कुछ हुआ था, बहुत ख़राब सिचुएशन था, बहुत हालात ख़राब हुए थे। और ट्रस्ट मी, वो जो डिसूजा साहब थे ना, वो उन्होंने मुझे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी बेइज्जती करी थी, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। उन्हें बोला कि अंकुर, राइट नाउ यू आर नॉट रेडी, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, उसके बाद आप वापस आइए। ट्रस्ट मी गाइस, जब उसने मुझे ये बोला ना, तो मैं अपने घर गया, घर में जाके कान में ईयरफोन लगा के मैंने सुना, मतलब सुना क्या, गाने वाने सुने ईयरफोन लगा के, बहुत लाइट म्यूजिक और लाइट साउंड के साथ। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार इस बंदे ने मेरी औकात दिखा दी। मैं अपने को बहुत अफलातून समझता था, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है यार, कुछ नहीं आता मुझे इंग्लिश तक बोलने नहीं आती, मेन इंग्लिश का ही था वहाँ पे खेल, कुछ नहीं आता। फिर मैंने डिसीजन लिया, नहीं यार, अब वही कंपनी है मेरा टारगेट, मैं उसी कंपनी को सबसे पहले जाऊंगा इंटरव्यू देने, लेकिन मैं अब अपने आप को ट्रेन करूंगा। तो मैं उस दिन ना बैठ के मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू किया कैसे इंग्लिश, क्योंकि उस समय यूट्यूब नहीं था, गूगल था। गूगल पे सर्च करना शुरू किया कि कैसे होता है, क्या होता है। इंग्लिश के सारे टेंसेस वगैरह मैंने बनाना शुरू किए। जो आज मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ आप लोगों को, वो आप देखते होंगे, वो टेंसेस बहुत बहुत लेमन लैंग्वेज, बहुत इजी भाषा में मैंने प्रेजेंट कर रखा है। तो मैंने खुद प्रिपेयर किया वो सारी चीज़ें, अलग अलग तरह से मैंने बहुत अपने आप को प्रिपेयर किया। मैंने पहले ये सारे कंटेंट निकाले, खुद से रिसर्च किया, बनाया। नॉट ओनली इंग्लिश नहीं, सिर्फ इंग्लिश के साथ साथ ना मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया जनरल नॉलेज के लिए, बेसिक नॉलेज, अलग अलग एक कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी में कितने हायरार्कीज होते हैं, क्या चीज़ें होती है, बहुत कुछ अपने आप को ट्रेन किया। इवन मैं रात भर बैठ के ना, रात भर मैंने अपने कमरे को पूरा, जैसे पहले क्या होता था उस वाले इंटरव्यू से, जो मैं इंटरव्यू में फेल हुआ था, उस इंटरव्यू के पहले मेरे कमरे में शाहिद कपूर की फोटोज लगी थी, 37 पोस्टर्स, 34 पोस्टर्स शाहिद कपूर की लगी थी। आई वॉज लाइक डाई हार्ड फैन ऑफ शाहिद कपूर, बहुत पसंद था मुझे वो उस समय, जब मैं 18 साल का था, मैं उसकी तरह बनना चाहता था। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ इन सब में कुछ नहीं है। लाइफ तो है, जब अगर आप खुद शाहिद कपूर हो तो समझ में आता है। आप शाहिद कपूर को फॉलो मत करो, ऐसा कुछ करो कि आपको लोग फॉलो करें, राइट। तो फिर मैंने काम करना शुरू किया अपने ऊपर। एंड अपने कमरे को मैंने पूरा, ये हर तरफ मैंने चार्ट पेपर लगा दिया, हर तरफ एजुकेशन के रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा था। यहाँ पे इंग्लिश की चीजें थी, यहाँ पे कुछ जीके से रेलिवेंट था, पीछे कुछ कंप्यूटर से रेलिवेंट था। पूरे वॉल्स को एकदम, जैसे कहता है ना स्टूडियो, एजुकेशन स्टूडियो, वैसा बना दिया था मैंने।
रात रात भर में मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं खड़े होकर, किसी भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन चल रहा है। उस समय मैं पता है क्या क्या फॉलो करता था, इंडिया बिक्स नाम की एक वेबसाइट थी, अभी भी चलती है। वो वेबसाइट से मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मैंने ना लाइक इंडिया बिक्स वेबसाइट से बहुत कुछ सीखा। देन मेरे पास आया, मैं अर्नब गोस्वामी का टाइम्स नाउ शो आता था, अर्नब गोस्वामी का टाइम्स नाउ में आता था न्यूज आर, द डिबेट न्यूज आर विद अर्नब गोस्वामी, वो बहुत सुनता था। अमिताभ बच्चन साहब का केबीसी, वहां से बहुत सुनता, बहुत सीखता था मैं, बहुत कुछ सीखता था। तो वहां से धीरे धीरे ना, मैं रात में भी अपना प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मम्मी पीछे से बोल रही है, मतलब बाहर से बोल रही है, अपने कमरे को बंद कर लेता था, मेरी मम्मी बाहर से बोल रही है, अरे किस चुड़ैल से बात कर रहा है रात में, और वो भी अंग्रेजी में बात कर रहा है। मम्मी को क्या पता यार, इतनी इंग्लिश मम्मी को आती नहीं थी ऑब्वियसली। तो मैं बोलता था मम्मी बाद में बात करता है, अभी ये चुड़ैल नहीं है, दरवाजा खोल के बताता हूँ, अरे चुड़ैल नहीं है, ये देखो, ये थोड़ा अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रात में ज़्यादा मज़ा आता है, रात में ज़्यादा माइंड फ्रेश होता है और शांत होता है एरिया, तो इसीलिए। तो वो सब चल रहा था चीज़ें। देन मैंने अपने आप को प्रिपेयर जब किया ना, तो पहले फिर से मैं आफ्टर 4 मंथ्स और 5 मंथ्स अगेन मैं वहाँ पे गया था इंटरव्यू देने के लिए। और लकीली और अनलकीली डिसूजा साहब थे जो मेरा इंटरव्यू लिए थे, राइट। फिर से मतलब इंटरव्यू लेने के लिए बैठे थे। मैं उनके सामने बैठा, वो सामने बैठे, वो बोले कि हैव यू मेट अर्लियर, मतलब हम कभी मिले हैं क्या पहले। तो मैंने बस अंग्रेजी में 4 लाइन बोली, और आप सुनना चाहते हो तो बोल देता हूँ, येस वी मेट अर्लियर, लाइक अराउंड 5 मंथ्स बैक आई केम हियर फॉर एन इंटरव्यू एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर इट एट ऑल, यू हैव given me a great suggestion, so I suggested like whatever you have gave me suggestion, I actually worked on those things, and I worked on my English, I worked on my different knowledge, and then I am just sitting in here in front of you and giving interview। ऐसे करके बढ़िया से इंग्लिश मैंने उसके सामने बोला। उसने बस इतना बोला, ठीक है अंकुर, वेट आउटसाइड, विल डिस्कस फॉर द सैलरी पार्ट। बस वो मेरी पहली जॉब थी, मैट्रिक्स सैलरी सर्विसेज, जहाँ पे मैं इंटरनेशनल कस्टमर केयर में मैंने ज्वाइन किया था। मेरी सैलरी थी 6,500 रुपये इन हैंड। वो जॉब किया करीब करीब साल भर के बाद घर में कुछ लाइक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि जो आपके घर के, हमारे घर की गृहस्थी, लाइक हम लोग जो हैं, हम लोग इतने बड़े थे नहीं यार, 19-20 साल की उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी होती नहीं है। वी लॉस्ट अ मदर, वी मतलब मैं, मेरी पूरे परिवार, मेरा भाई, मेरे पापा, फादर, तो हम, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि पैरों तले ज़मीन खिसकना, फ्लैबरगास्टेड, ये वाला सिचुएशन था यार। तो अब समझ में नहीं आता क्या करूँ, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ, कुछ ग्रेजुएशन चल ही रहा है, तो बहुत बुरा हाल था। और मैं बीच में ना बहुत कुछ मैंने मिस किया है, आप लोगों को बताया नहीं है, वो बताने वाला बाद में बताऊंगा जब मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं प्रोफेशनल जर्नी बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बहुत बुरा था, समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैं दिल्ली चला आया। मैं दिल्ली में आ गया, दिल्ली में मैंने विप्रो ज्वाइन किया, मैंने विप्रो में काम किया। विप्रो अगेन आपको पता होगा, विप्रो बहुत बड़ी कंपनी है गाइस। वहाँ पे बीपीओ में काम किया फिर से, तो वहाँ पे सैलरी 12,000 मिलती थी। मैंने किया मैनेज, ठीक है। तो इतना ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बुरे हालात में था, नहीं, नॉर्मल से कमरा रहता था बढ़िया से। एंड अगेन थोड़ा सा बैंकिंग का चस्का मेरे अंदर आ गया कि भाई बैंकिंग में जाना है। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर IBPS एंड ऑल, वो कर रहा था साथ में। उसके बाद मैंने लाइक IBPS की तैयारी कर ही रहा था, साथ में प्राइवेट बैंक्स के लिए भी अप्लाई किया था naukri.com पे। तो वहाँ पे मुझे उत्कर्ष बैंक से कॉल आया। उस टाइम पे उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस, दैट वाज माइक्रो फाइनेंस कंपनी इनिशियली। सो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया जाके बनारस में। सेकेंड राउंड इनका हुआ पटना में, जाके इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड। में हमारी ट्रेनिंग हुई 4-5 महीने की, बढ़िया ट्रेनिंग थी, बहुत मज़ा आया। मैंने आज उत्कर्ष बैंक ज्वाइन किया। उत्कर्ष बैंक में ना इनिशियली मैं जो ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी करीब करीब 2 साल का एक्सपीरियंस था कॉल सेंटर BPO में, तो मैंने जो ज्वाइन किया था वो ज्वाइन किया था उत्कर्ष में। मैंने बैकएंड में, मुझे बैकएंड ही दिया गया था, मुझे बैकएंड उन्होंने दिया था, बैकएंड ऑपरेशंस, जहाँ पे मैं पेमेंट रिकंसिलेशन में, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में, ATM मॉनिटरिंग, ATM रिकंसिलेशन में काम किया। मैंने क्लियरिंग में काम किया, और मैंने डिलीवरेबल्स में काम किया, डेटा वेरिफिकेशन यूनिट में काम किया, अकाउंट ओपनिंग में काम किया। ये सब बैकएंड प्रोसेस है जहाँ पे मैंने काम किया था, ठीक है। 6 महीना काम किया, 6 महीने में पूरा बैकएंड समझ लिया। मैंने बोला यार इसमें कुछ ग्रोथ समझ में नहीं आ रही मुझे। तो मैंने फिर, मेरे कनेक्शंस बहुत अच्छे हो गए थे। देखो बैंकिंग इंडस्ट्री में ना, जो लोग बच्चे बोलते हैं सर मुझे अपने घर के बगल में नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बेटा नहीं मिलेगी। जितना मेहनत करना है कर लो, नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो नहीं मिलेगी। एक बार आप घुसेंगे ना, उसके बाद आप अपना कनेक्शन बनाइए, नेटवर्क बनाइए, उसके बाद डेफिनेटली आपको जहाँ जाना आप जा सकते हो। नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। फिर मैं मुझे गदौलिया ब्रांच है बनारस में ही मैं काम कर रहा था। मुझे बैकएंड जो था बनारस में था, हमारा बैकएंड ऑफिस। अभी भी उत्कर्ष का जो हेड ऑफिस है बनारस में ही है, बाबतपुर एक जगह है, वहाँ पर शिफ्ट हो गया, बहुत बड़ी बिल्डिंग है अब तो, ठीक है। तो मैं फिर ब्रांच में शिफ्ट हो गया। मैंने ब्रांच के कनेक्शंस मेरे बहुत अच्छे बन गए थे। ब्रांच में गदौलिया ब्रांच के जो ब्रांच मैनेजर है उससे डायरेक्ट उनसे बात किया, वो तो भाई चाहते थे कि मैं आ जाऊँ।
मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं कस्टमर सर्विस ऑफिसर के लेवल पे ज्वाइन किया था। जो सीएसओ होता है ना, वो टेलर पे भी बैठता है, टेलर मतलब कैश काउंटर, वहाँ भी बैठता है और सर्विस डेस्क पे भी बैठता है। तो मेरी ट्रेनिंग हुई, कैश काउंटर पे भी मैं बैठा, बहुत रिस्की नौकरी होती है कैशियर वाली। 3-4 महीने काम किया कैशियर पे, और मैंने देखा कि भाई सर्विस में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कैशियर है, जो सेल्स है, सबको सेल्स ही सबको करना है, सब हर दूसरा आदमी सेल्स कर रहा है। मैंने ये नोटिस किया। मैं कैश काउंटर पे बैठा ना, तो वहां पे मुझे लगा कि यार यहाँ पे ना मजा नहीं आ रहा कि, और सर्विस में बैठा यहाँ पे मुझे लगा मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैं भी सेल्स कर रहा हूं। मैं सेल्स ऑफिसर लोग जो थे उनसे ज्यादा सेल्स में कर रहा था, लेकिन मुझे इंसेंटिव नहीं मिल रहा था। ये गलत था ना यार, मुझे अन्याय लगा। इंसेंटिव मिलता नहीं है सेल्स में। आई मीन उसमें अगर आप ऑपरेशंस में हो, टेलर पे हो, सर्विस में हो, सेल्स करोगे इंसेंटिव नहीं मिलता। आप लोग के बोनस आते हैं, एनुअल बोनस, लेकिन जो सेल्स में वो सेल्स करेगा उसे इंसेंटिव भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी। तो मैंने बोला भाई मुझे तो ना सर्विस सेल्स में जाना है अब। तो उसी बैंक में मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव बन गया, सेल्स ऑफिसर बन गया। मैं सेल्स ऑफिसर ज्वाइन कर लिया उसी बैंक, उसी ब्रांच में। बढ़िया काम किया। महीने का 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता था इंसेंटिव के तौर पे, और मेरी सैलरी 12,000 हुआ करती थी। 13-14 हज़ार हो जाता था। मैं करते करते 5-6 साल निकल गया यार। तो वहाँ पे मुझे किसी ने बताया भाई तुम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मतलब परफॉर्म मतलब ये नहीं कि मैं रोज बढ़िया सेल कर रहा हूँ, रोज मैं तबाही मचा रहा हूँ, धुरंधर बना हुआ हूँ, ऐसा नहीं था। बट कंपैरेटिवली अच्छा करता था। नॉलेज, प्रेजेंटेशन, सब कुछ काफ़ी अच्छा था कंपैरेटिवली। फिर मुझे लोगों ने कहा कि एक मैम थी जो कि मुझसे सीनियर थी और मुझसे एज में 2 साल बड़ी हुई थी। वो उन्होंने बोला कि यार अंकुर देखो, तुम इलाहाबाद से हो। मैं इलाहाबाद से हूँ गाइस। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, आप सबने सुना होगा, कुंभ नगरी। कुंभ नगरी, कुंभ का के लिए बड़े फेमस है। तो मैं इलाहाबाद से हूँ। बोला कि यार तुम इलाहाबाद से हो, तुम बनारस में रह रहे हो। बनारस में तुम ऑलरेडी, ऐसा तो नहीं कि बनारस में फ्री में रह रहे हो, बनारस में तुम रूम लेके रह रहे हो। यहाँ पे तुम, हालांकि मेरा पूरा परिवार है वहाँ पे बनारस में, मौसी वगैरह पूरा परिवार अभी भी है, बट मैं फिर भी अपना अलग अपना थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट एंड ऑल ये सब चीज़ें था, तो अलग से रहने का एक एक्सपीरियंस चाहिए था, अलग से रहता था। कहा उन्होंने कि यार आप एक बार यार इतना यहाँ पे खर्चा है, ऐसा तो है नहीं कि 1,000 रुपए में घर है। कितने का कमरा है? मैं कमरे में रहता था, कमरा लिया हुआ था, रूम लिया हुआ था, 3,000 का रूम था, और खाने पीने में 3-4 हज़ार निकल जाता था। तो महीने का बचता कुछ वैसे भी नहीं था, 7-8 हज़ार खर्चा। तो उन्होंने बोला कि यार इससे बढ़िया कोई ऐसी जगह जाओ, ऐसे बड़े शहर जाओ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हो। तो मैंने प्लान किया कि यार सही तो बोल रही है, मतलब बहुत सोचा, प्लान किया कि सही तो बोल रही है यार ये। तो मैंने फिर, अब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना मैम, जिन मैडम की बात कर रहा हूँ, उनका नाम रिचा था, रिचा। अभी वो पता है कहाँ पर है? अभी वो उस टाइम, अभी तो मुझे याद भी नहीं, हम कनेक्शन इतना कनेक्टेड नहीं है बाय द वे। उस टाइम उनका सिलेक्शन हुआ था रीजनल रूरल बैंक में एज अ मैनेजर लेवल पे उनका आरआरबी में सिलेक्शन हो गया था। आप लोगों को पता होगा कि आरआरबी में डिप्टी मैनेजर और मैनेजर लेवल पे जॉब्स आती रहती है, जिसमें एक्सपीरियंस मांगता है 2 साल और 5 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो उनके पास था, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो मैं दिल्ली के लिए प्लान किया, और मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर दिल्ली आ गया जॉब ढूंढने के लिए। तो बहुत जगह इंटरव्यूज दिए, बहुत सारे अलग अलग बैंकों में इंटरव्यू दिए, हर बैंक में, किसी बैंक को नहीं छोड़ा। एचडीएफसी, इंडस इंड, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ अमेरिका, और ये सारे बैंक, और मुझे याद भी नहीं आ रहा, बहुत सारे, फिनकेयर करके था वो। इन सब बैंक्स में मैंने इंटरव्यूज़ दिया, 7 दिन बढ़िया से इंटरव्यू दिया। और फिर उसके बाद मैं वापस उत्कर्ष बैंक चला गया, वापस अपने बनारस आ गया। देन मुझे धीरे धीरे एक एक करके कॉल आने लगी। तो सारी कॉल्स थी, मैंने बात किया लोगों से, तो मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन एक फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ था कोटक महिंद्रा बैंक में। मैं वहाँ पे था मैं उत्कर्ष बैंक पे दोस्तों, मैं वो था, एग्जीक्यूटिव लेवल पे था। और कोटक महिंद्रा बैंक में, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टाइल, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डिलीवरी, मेरा प्रोडक्ट पिच, उसकी वजह से मुझे वहां पे डायरेक्ट उन्होंने डिप्टी मैनेजर लेवल पे रख लिया। तो एक ऑफिसर लेवल का आदमी डायरेक्ट डिप्टी मैनेजर बन गया, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। मेरा काम था रिलेशनशिप मैनेजर और मेरा डेजिग्नेशन था डिप्टी मैनेजर। तो डिप्टी मैनेजर के तौर पर मैंने काम किया। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मज़ा आया। आई एंजॉयड अ लॉट। सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि उत्कर्ष बैंक छोटा बैंक था, कोटक महिंद्रा बैंक भाई इंडिया का तीसरा चौथा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में से एक था। तो वहाँ पे सीखा। चैलेंजेस, ओहो चैलेंजेस भर भर के आए यार। मतलब मुझे लगा भाई मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने वापस उत्कर्ष बैंक के लिए कॉल किया, भाई वापस आ जाऊं क्या? ऐसा सिचुएशन हो गया था, नहीं मैनेज कर पा रहा था, बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ काम कर रहा था, एंड दे वर नॉट वेरी स्ट्रैटेजिकल पीपल। वो स्ट्रैटेजिकली काम नहीं करते थे। मैं उन्हीं के वो छत्र छाया में रह रहा था। वो जैसे जा रहे हैं मैं भी वैसे जा रहा हूं, वो जैसे जी रहे हैं मैं भी वैसा जी रहा हूं, जो वैसे कर रहे हैं मैं भी वैसे कर रहा हूं। फिर मैंने अपना एक डिसीजन लिया, नहीं भाई ऐसे काम नहीं चल पाएगा। बैंकिंग इंडस्ट्री में ये नहीं होता कि यार ए नाम का आदमी अगर जो कर रहा है तुम बी नाम के आदमी वही करो। नहीं बॉस, कभी ऐसा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, अपना कॉन्सेप्ट निकाला। नहीं,
हर चीज स्ट्रैटेजिकली होगी। अगर घर से यहां तक आ रहा हूं तो भी स्ट्रैटेजिकली होगा, सब कुछ स्ट्रैटेजी के बेसिस पे होगा। सब कुछ अपने नॉलेज पे काम किया, अपनी स्ट्रैटेजी पे काम किया, अपने अप्रोच पे काम किया, स्टाइल पे काम किया और ज्यादा नॉलेज पे काम किया। एंड देन ट्रस्ट मी गाइस, 14 महीने में मैं डिप्टी मैनेजर से मैनेजर ग्रेड मुझे मिल गया, मैं प्रमोशन पा गया 14 महीने में। बहुत अच्छा काम किया। मुझे ऐसा लगा मैं बहुत अच्छा काम तो नहीं किया, मुझे ऐसा लगा मैं एवरेज काम कर रहा था, बट मेरा ओवरऑल चीजें होती है दोस्तों। बैंक्स में क्या होता है ना, बैंक्स में एक चीज बताता हूं, देखो ग्रोथ सिर्फ सेल्स कर रहे हो, बिजनेस ला रहे हो, सिर्फ उससे ग्रोथ नहीं होता है। ग्रोथ होता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी। पर्सनालिटी मतलब ये नहीं लुक वाइज, नहीं। पर्सनालिटी मींस आप कितने अप्रोचेबल हो, आप कितने प्रेजेंटेबल हो, आपको कम्युनिकेशन कैसी है आपकी। इसमें इंग्लिश भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है दोस्तों। इंग्लिश भी बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे मैंने नोटिस किया कि लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। बेटा इंग्लिश हमारे देश में ना स्किल्स है, ना कि कोई भाषा। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश सीखिए। बच्चे बोलते हैं सर हमें इंग्लिश नहीं आती। बेटा आपने सीखने के लिए कुछ किया है? इंग्लिश नहीं किया ना, करिए। मैं वो नहीं बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन में देखो वीडियो है, मैंने फ्री में सब कुछ सिखा रखा है, इंग्लिश कैसे बोला जाए आप देखिए, जाके इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश प्रैक्टिस करिए। तो मैंने यार ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा। मुझसे बेटर लोग थे जो अच्छा बिजनेस दे रहे थे, वो नहीं ग्रो कर पाए, मैं ग्रो कर गया, मैं मैनेजर बन गया। देन उसके बाद मैंने 25 महीने काम किया वहीं पे, 25 महीने काम किया एज अ मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर ही था मेरा। जो कस्टमर टिकट साइज था वो ज्यादा बढ़ गया था, बड़े कस्टमर मिल गया था, अच्छे कस्टमर मिल रहे थे, मजा आ रहा था काम करने में। 25 महीना काम किया। उसके बाद मैं बन गया सीनियर मैनेजर इन कोटक महिंद्रा बैंक। दैट वाज माय लास्ट डेजिग्नेशन। मजा आया काम करने में, 1 साल 2 साल, एक सवा साल और काम किया। उसके बाद ना मैंने बैंकिंग छोड़ दी। अब क्यों छोड़ा सर, बहुत बच्चे पूछते हैं सर बैंकिंग क्यों छोड़ी आपने, इतना बढ़िया चल ही रहा था तो क्यों छोड़ा? सर गप्पा मार रहे हो, फेंक रहे हो, झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना थंबनेल में मेरी रियल पिक्चर है। ये रियल पिक्चर है, ठीक है। ये जो एक्चुअली बता देता हूँ, ये जो पिक्चर है ये रिलेशनशिप मैनेजर था मैं, ठीक है। हाँ मैं बहुत यंग दिखता था, रिलेशनशिप मैनेजर था इस समय, हालांकि सेल्स ऑफिसर लिखा है, बट आई वाज रिलेशनशिप मैनेजर व्हेन आई क्लिक दिस पिक्चर, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ था। मैं याद रखना दोस्तों, आप ना कोई ठप्पा लगा के नहीं आए हो कि अगर बैंक में नौकरी नहीं मिली तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आप ख़त्म हो जाओगे। नहीं होता। पैसा सब कुछ होता है। एक टाइम आता है ना जब सिर्फ पैसा होता है, सच बता रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आता है जब आपको जॉब के साथ साथ, मुझे लगता है ग्रेड डेजिग्नेशन तो ठीक है लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट होता है यार, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक असिस्टेंट मैनेजर बैंक में, आपको पता है एक बैंक में नॉर्मल जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक में जो असिस्टेंट मैनेजर होता है उसकी सैलरी कितनी होती है? 20,000, 25,000, 28,000 यही सैलरी होती है। वही असिस्टेंट मैनेजर लेवल का ग्रेड अगर मैं बैंक ऑफ अमेरिका में बात करूँ, उनकी सैलरी पता है कितनी होती है? 12 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज, 18 लाख का पैकेज, ये होता है। डिफरेंस कल्चर में, डिफरेंस आपके नेटवर्थ में डिफरेंस, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो मुझे ऑफर आया, बाहर से ऑफर आया, मतलब नॉन बैंकिंग से, एजुकेशन से ऑफर आया। तो एक कंपनी थी, वो मैंने ज्वाइन कर ली। ऑफर अच्छा दिया था, अराउंड 50-60% का हाइक, बहुत अच्छा होता है। बैंकिंग में इतनी जल्दी नहीं मिलता 50-60% का हाइक, ठीक है। हाँ एक चीज़ और बताऊंगा, जब मैंने कोटक ज्वाइन किया था मुझे 4 लाख का पैकेज मिल गया था, ठीक है। एंड जब मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, जो कि मैं अभी यहाँ पे दिखा दूंगा कौन कौन सी कंपनी ज्वाइन करी है। दूसरी कंपनी ज्वाइन की एजुकेशन में, जो कि अपग्रेड नाम की थी। वहाँ पे मैं पैकेज तो ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा, बट अच्छा पैकेज था। वहाँ पे मैंने बिजनेस स्ट्रैटेजी में काम किया। बहुत मज़ा आया। एजुकेशन सेक्टर को मैंने बहुत अच्छे से फील किया, बहुत अच्छे से समझ में आने लगा यार। फिर मुझे लगा कि यार सच में यार बैंकिंग में लोग बैंकिंग को लेकर कितना गलत फहमी रखते हैं। तो मैंने ना वहाँ पे 2 साल काम करने के बाद मैंने थोड़ा ट्राई किया कि थोड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री में वापस जाया जाए। नॉट कोर बैंकिंग, थोड़ा मुझे लगा ट्रेनिंग, क्योंकि मुझे बचपन से पढ़ाने का बड़ा शौक था यार। जब मैं मैट्रिक्स में काम करता था ना, फर्स्ट जॉब मेरी थी, मैं 18-19 साल का था तब। मैं मेरी नाइट शिफ्ट जब मेरी लगी थी, 4-5 महीने नाइट शिफ्ट काम किया था। तो नाइट शिफ्ट होता था, मैं दिन में दोपहर में जाता था बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव में, फ्री एजुकेशन इंग्लिश पढ़ाता था जाके, ठीक है। तो मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक था बचपन से। तो मुझे लगा ट्रेनिंग में ट्राई करना चाहिए। बैंकिंग में तो मिला नहीं, बट एक कंपनी मैंने अप्लाई, कई सारी कंपनी में काम अप्लाई किया लर्निंग डेवलपमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए, बट वहाँ पे मुझे किसी ने वो कंसीडर नहीं किया। कंसीडर मतलब इंटरव्यू ही नहीं दिया। इंटरव्यू देते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, इंटरव्यू ही नहीं लिया किसी ने मेरा। फिर वहाँ पे कंपनी थी फिजिक्स वाला में मैंने ज्वाइन जाके इंटरव्यू दिया। वहाँ पे मैं यही बिजनेस मैनेजमेंट के लिए इंटरव्यू देने गया था, बट उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास नॉलेज है, आपने बैंक में भी 12 साल काम किया है, तो अच्छा नॉलेज है, हमें ऐसे ही एक्सपर्ट चाहिए फैकल्टी के तौर पे, तो आप पढ़ा सकते हो। मैंने हाँ पढ़ाना तो मेरा पैशन है भाई, पढ़ाना तो कोई दिक्कत ही नहीं, वही तो मज़ा आता है, वही तो मेरा असली काम है। फिर उन्होंने मेरा डेमो लिया, बस एक डेमो में वो कन्विंस्ड हो गए एंड दे हायर्ड मी, उन्हें हायर कर लिया मुझे।
और फिर वहाँ पे बहुत अच्छा मेरा जो करियर रहा है दोस्तों, फिजिक्स वाला में बहुत अच्छा रहा है। एंड मैं यूट्यूब प्रेजेंस मेरा रहा, यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा था मैं। बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से ऊपर तक डिजिटल प्रेजेंस देने का मेरा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वहाँ पे मैं चल रहा था, बहुत फेमस हो रहा था। फिर उसके बाद यहाँ से मुझे अड्डा 24/7 जो कंपनी है, जो ये कंपनी है मेरी कंपनी, करियर 24/7 या अड्डा 24/7 बोल सकता हूँ, दोनों एक ही है। इस कंपनी को भी BFSI इकोसिस्टम स्टार्ट करना था। इन्होंने रिसर्च किया गूगल पे और यूट्यूब पे, मेरा ही वीडियोज़, मेरी ही फोटोज़ आई, तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया और जस्ट डिस्कशन गाइज यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल सा, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, एक सिंपल सा कहते हैं ना वो, डिनर पे बुलाया गया, लंच पे बुलाया गया मुझे। तो लंच पे मैं गया नहीं, डिनर पे आया। तो हमारे जो फाउंडर हैं, हमारे फाउंडर साहब हैं, उनके साथ प्रॉपर मेरा डिनर वगैरह हुआ, खाए पिए, बढ़िया से बातें हुई। और उन्होंने मुझे, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं फिजिक्स वाला छोड़ूं, क्योंकि आई वॉज डूइंग वेल। भाई यही होता है कि सब कुछ सेटअप है, सब कुछ अच्छा है, चल रहा है। बट यहाँ पे अगेन मैंने बोला, पैसा बोलता है, ये सच्चाई है दोस्तों। जितना भी आपको जो लगे वो लगे, लेकिन सच्चाई यही है। तो अब क्या था, राइट नाउ आई एम लाइक 35+। अब ये था कि भाई अब स्टेबिलिटी चाहिए, अब एक जगह कंपनी ज्वाइन करके छोड़ देंगे। तो मैंने जो भी अपना डिमांड किया, इन्होंने डिमांड फुलफिल कर दिया। एंड 2 साल हो रहा है मुझे, और मुझे पता है ये कंपनी ऐसी है कि यहाँ से मैं रिटायरमेंट अपना प्लान किया है, फिलहाल तो किया और आगे भी करूँगा। बहुत अच्छा चल रहा है, टचवुड, बहुत मज़ा आ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ ना, तो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एसोसिएट डायरेक्टर इन करियर 24/7 एज आई मेंशन इन द बिगनिंग। तो दोस्तों देखो, ये जर्नी ना इतनी आसान नहीं थी। स्किल्स 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 और स्किल, जितना हो सके उतना स्किल्स पे काम करो, जितना हो सके। आप जब समझो, आप लोग ना बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर जा रहे हो, तो बैंकिंग इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी बात कैसे आसान भाषा में कैसे रख सकते हो, यही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू, अरे इंटरव्यू में यही तो करना है। इंटरव्यू में आपको, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपसे जो भी क्वेश्चन किया जाता है, मैंने नोटिस करा है, मैं तो यार हजारों बच्चों को ट्रेन कर रखा है। बच्चे बहुत जो आंसर होता है ना आपका, कभी भी आपका आंसर, आपका एक्सप्लेनेशन, आपकी बातें, आपका लेक्चर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किताबी भाषा हो, नहीं होना चाहिए। आपकी सोच, समझो आप किताबी भाषा अगर बोल रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या डिफरेंस यार, आपको कोई क्यों सुनेगा? किताब ही ना जाके पढ़ ले। अगर आप यहां पर हो, आप इतना कुछ अपने अंदर लेकर आओ, इतने प्रेजेंट तरीके से, इतना यूनिक तरीके से प्रेजेंट करो कि भाई अगला बोले वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये चीज होना चाहिए दोस्तों, ये स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए। बैंकिंग इंडस्ट्री में कूट कूट के भरा होना चाहिए। अगर आप बैंकिंग में हो, करियर ग्रो करना चाहते हो, तो ध्यान दो। कम्युनिकेशन, बातचीत कैसे करें, अप्रोच कैसे स्ट्रांग रखें, स्ट्रैटेजी, हर बात पे स्ट्रैटेजी, हर बात पे प्लानिंग करो। स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग होता है। इंग्लिश भी अच्छी करनी है, इंग्लिश भी अच्छा करना। बैंकिंग इंडस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट सिटिंग ऑन अ चेयर और काम करते रहो, नॉट एट ऑल गाइज। बैंकिंग इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट जनरेटिंग बिजनेस, सेल्स। और सेल्स का मतलब ये नहीं कि ये 4 डेफिनेशन पढ़ लिया, 4 प्रोडक्ट की ज्ञान ले लिया और जाके आप कस्टमर को बोल दिया, ऐसे सेल्स नहीं होता है। सेल्स का मतलब, सेल्स इज साइकोलॉजी। आपको पता होना चाहिए, माइंड रीडिंग करना आना चाहिए। 5 मिनट किसी से बात कर रहे हो, गारंटी ले लो कि भाई उसको 6ठा मिनट देना है कि नहीं देना है। ये 5 मिनट में पता लग जाएगा। 5 मिनट ज्यादा हो गया, 2-3 मिनट में पता लग जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। माइंड रीडिंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, दुनिया भर का नॉलेज होना चाहिए। हमेशा मैं हर सेशन में चीज बोलता हूं, यही रियलिटी है ग्रो करने की, यही फंडा है ग्रो करने का। आप पहले ये क्लियर करो, बैंकिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो तो क्या बैंकिंग इंडस्ट्री में सेल्स में हो तो क्या सेल्स में ही रहना है, या सेल्स का एक्सपोजर है। सेल्स में अगर कोई सेल्स ऑफिसर बनता है, रिलेशनशिप मैनेजर बनता है, रिलेशनशिप ऑफिसर बनता है, कुछ भी आप सेल्स में बनते हो, तो आप आगे कैसे ग्रो करोगे? पहले रिसर्च तो करो। कुछ कहीं मत जाओ यार रिसर्च करने के लिए। मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, इतने सारे मैंने सेशन लिए हैं, आप वो वीडियोस देखिए जाकर, आपको अपने आप क्लैरिटी होगी। यही सारी चीजें हैं दोस्तों जो आपको वाकई बता रहा हूं, आपको बहुत बड़े लेवल तक पहुंचा सकता है। ठीक है, आप भी मेरी तरह आके, मेरी पोजीशन पे आके, डायरेक्टर लेवल पे आके आप भी लोगों को एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मैं मैसेज को रिवर्ट बहुत बार नहीं कर पाता। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूं, भाई आप लोग के लिए तो मैं यहां पर हूं यार। मैं आप ही लोग को इग्नोर करके जाऊंगा कहां पे? तो मैं सिंपल मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कर पाता कोई मैसेज पर रिवर्ट, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें होती है मेरे पास। मैं बिजनेस देखता हूं, मैं लीड, बहुत कुछ काम है यार, बहुत सारे काम है। राइट, तो ये मेरी जर्नी थी दोस्तों। इसमें मैंने सिर्फ अपना ना, मैंने ये बताया कि जो मेरा करियर रहा है, मैं वो बताया हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं फेल नहीं हुआ, बहुत बार फेल हुआ हूं, बहुत बार मैंने मुझे
कहते हैं ना कि जो पाना चाह रहा था वो नहीं पा पाया। मैंने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करी है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आप लोग 21-22 की एज में हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट है या कंप्लीट करने वाले हो, तो एक बार सरकारी नौकरी की तैयारी ज़रूर करना। क्या आएगा मालूम? इससे क्या होगा? इससे आपको प्रेशर मैनेजमेंट समझ में आएगा, प्रेशर हैंडल कैसे करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर बैंक में नहीं होता। सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है 20-22-25 साल के बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब पाना चाहते हैं, जॉब नहीं है उनके पास, और वो उनके मम्मी पापा पूरी तरह से ताक लगाए बैठे कि हमारा जो लल्ला है, हमारी जो लल्ली है, वो हमारे सपने पूरा करेगा, वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। भाई वो प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, सच बता रहा हूँ मैं। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, एक बार अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे ना, तो आपको प्रेशर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता क्या मिलेगा? तजुर्बा, एक्सपीरियंस। जब कुछ नहीं मिलता तो क्या मिलता है? तजुर्बा मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, तो ये सब सोच के आप प्लान करके चलिए। अगर आप अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हो, आगे क्या करना नहीं पता, प्लान करो पहले कि आगे अगर मैं 1 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, 2 साल करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एसएससी करते हो, बैंकिंग करते हो, तो आपको 2 साल इनफ है मेरे अकॉर्डिंग। 2 साल प्रिपरेशन इनफ है। 2 साल के बाद आप अपना लेवल देखिए, क्या वाकई में आपका लेवल अच्छा है तो 1 साल और दे दो। लगेगा आपका लेवल अच्छा नहीं है तो छोड़ दो, स्किप कर दो, पूरा स्किप कर दो। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते हो, तो मैं कहूँगा कि उसमें भाई 2 साल तो उसका कोर्स ही होता है। तो उसको आपको पूरी तरह से रिसर्च करके, और रिसर्च करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सिर्फ टाइम पास करते हैं। मैं ट्रस्ट मी गाइस, आईबीपीएस का तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस का फुल फॉर्म तक नहीं जानते हैं। पीओ की तैयारी कर रहे हैं, पीओ करता क्या ये भी नहीं पता है। ऐसे आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो ये चीज़। अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसमें एक्सपर्ट बनो, उसमें आप डॉक्टर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ। इसी तरह सेल्स में अगर आप काम कर रहे हो, बैंक में काम कर रहे हो, सिर्फ बैंकिंग प्रोडक्ट तक सीमित मत रहो। आपको ओवरऑल दुनिया भर का नॉलेज और दुनिया भर का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप कस्टमर को इंप्रेस कर सकते हो। कस्टमर को देखो, कस्टमर का, अगर आपको कस्टमर के जेब से पैसे निकलवाने हैं, सेल्स करना है, तो जेब में जाने से पहले दिल पे उतरना पड़ेगा, जेब में पहुंचने से पहले दिल तक पहुंचना पड़ेगा। यही रियलिटी है, ये सब साइकोलॉजी होती है। मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, बस एक सच्चाई बता रहा हूं। एक सच्चाई बता रहा हूं, जितना अच्छा आपका अप्रोच रहेगा, स्टाइल रहेगा, स्ट्रैटेजी रहेगी, नॉलेज रहेगा, दोस्त, उतना आगे तक जाओगे। और ये मत बोलना मुझसे सर लड़का लड़की कुछ नहीं होता, भाई सब बराबर होते हैं, सब बराबर होते हैं। हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में अमिताभ चौधरी भी हैं, हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में शिखा शर्मा भी हैं, हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत तरह तरह के लोग हैं दोस्त। तो हो सकता है आपका नेक्स्ट नाम आपका हो सकता है आने वाला। तो बनिए, सोचिए, पॉजिटिव रहिए, माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। माइंडसेट ही सब गेम खराब करता है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, यहां पे अभी मैं लिंक्डइन मैंने खोला ही है, तो यहां पे दिखा भी देता हूं यार। ये देखो, ये मैं अपना ना प्रोफाइल लेके आता हूं। रसो अड्डा 24/7, 1 साल 10 महीना हो गया एसोसिएट डायरेक्टर लेवल पे, सीनियर फैकल्टी, करियर मेंटर बीएफएसआई में। पीडब्ल्यू में था, बीएफएसआई ट्रेनर, कोच, एजुकेटर, सीनियर एजुकेशन स्पेशलिस्ट था मैं अपग्रेड में। देन कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने काम किया। देखो यहाँ पे लास्ट था मेरा सीनियर मैनेजर कस्टमर एंगेजमेंट में, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर ज्वाइन किया था एज ए डिप्टी मैनेजर। फिर मैंने काम किया, देखो रिटेल ऑपरेशंस मैनेजर। ये आपका मतलब इसमें मैंने पूरा वो नहीं लिखा है, इसमें मैं उत्कर्ष बैंक में था। तो ये मेरा ओवरऑल पूरा पिक्चर है। ठीक है, यही एक करियर है। अब आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है दोस्तों, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल और भी लोगों तक, दिस इज प्लेटफॉर्म फॉर मी। मैं लोगों को जॉब के लिए प्रिपेयर करता हूं पूरी तरह से। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे कनेक्ट करिए, कोई गाइडेंस चाहिए आप मुझसे कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने के लिए लिंक्डइन पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क बनाइए आप लोग स्ट्रांग, है ना। लिंक्डइन का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है नीचे लिंक, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। आप जाके वहाँ पे मुझे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए हूँ। ये यूट्यूब से यहाँ पे पैसा नहीं कमाते, मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब से दोस्तों जो व्यूज़ होते हैं ना, अगर हाँ मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं तो पैसे अच्छे कम मिल जाएंगे। मेरे मिलियंस में व्यूज़ ऑब्वियसली नहीं आते, राइट। मेरे व्यूज़ हज़ारों में तक होते हैं, तो उससे कोई पैसा नहीं आता। यूट्यूब से पैसा जो आता है ब्रांड प्रमोशन से आता है, जो लोग इंडिविजुअली करते हैं। मैं इंस्टीट्यूशनल यूट्यूब है मेरा ये। जो लोग गाइड, जिनको चाहिए, जिनको गाइडेंस नहीं मिल रहा, जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये उनके लिए है। ऑल्दो आपको पता है मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं। और रही बात सैलरी की, पैकेज की, हाँ टचवुड इतना कमा रहा हूं कि कभी कुछ सोचना नहीं पड़ता। बस इतना आप समझ लो। आप भी इस पोजीशन पे आ सकते हो। स्किल्ड बनो, बस स्किल्ड बनो। रटा रटा ज्ञान नहीं चलेगा दोस्त, एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल चीजें चलेगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो कनेक्ट करिए। नाम है अंकुर गोस्वामी, गूगल पे सर्च करेंगे अंकुर सर बीएफएसआई, पूरा गूगल डिटेल बता देगा, अंकुर सर बीएफएसआई। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं मेरी स्टोरी, मेरी कहानी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। ये सिर्फ बेसिक चीजें बताई है, डिटेल में तो बहुत कुछ बताना है, जो बहुत सारे बच्चे जानते हैं। वैसे कुछ बच्चे जो मेरे क्लोज हैं वो जानते हैं अच्छे से।
चलिए, थैंक यू सो मच। अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। दुनिया में सिर्फ पैसा है, और पैसा तभी होगा जब अच्छी जॉब होगी, जब अच्छी जॉब तभी होगी जब अच्छा स्किल्स होगा। और अगर आप अभी स्टार्ट करते हो बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो 15-20 हजार से ही स्टार्ट करना होगा। इससे ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है ऑन एन एवरेज, राइट। धीरे धीरे ग्रो करना सीखिए। स्ट्रैटेजी बनाइए कि आज ये है तो कल क्या होगा। आज मैं इस पोजीशन पे हूं तो आने वाले टाइम में 2 साल में क्या होगा मेरे साथ, 3 साल में मैं किस पोजीशन पे जाऊंगा, ये पूरा प्लान करिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।